Assalamualaikum and welcome to Chemistry World. Today our topic is oxidation and reduction reaction. जब भी हम इन टर्म्स के बारे में बात करते हैं हमारे माइंड में सबसे पहले एक चीज़ आती है दैट आर एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम इसका एक देखते हैं क्लासिकल कंसेप्ट क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। इसमें क्या होता है हमारे पास अ रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या होता है हमारे पास ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन क्या होती है रिमूव होती है। ये हमारे पास क्या होती है। नेक्स्ट वन इज रिडक्शन रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज टेक प्लेस, यानी कि उसमें हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे और ऑक्सीजन हम क्या करेंगे रिमूव करेंगे। वो रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाएंगे, वो हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन कहलाएंगे। क्लासिकल कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम सबसे पहले देखते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन कंबाइन होती है विद अ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, वो ऑक्सीडेशन कहलाता है हमारे पास। क्या हो रहा है हमारे पास, हम लोग ले रहे हैं 2 मैग्नीशियम और उसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं ऑक्सीजन। जब हम इसको बर्न करेंगे तो हमारे पास 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगी। अब ये 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास कैसे बने हैं, हमने ऑक्सीजन को ऐड किया है मैग्नीशियम के अंदर। अब हम आगे देख रहे हैं कि 2 कार्बन मोनोऑक्साइड है हमारे पास। इसमें जब हम लोग ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं और जब हम इसको बर्न करेंगे तो हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बने। क्या हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन कहलाती है। आगे आती है हमारे पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अ रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करें उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये देखिए हमारे पास है जिंक। जिंक में हम ऐड कर रहे हैं H2SO4। जब हम लोग इसमें H2SO4 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो सल्फेट है SF4 है वो जिंक के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाएगा, यानी कि हम लोगों ने H2SO4 से H2 रिलीज़ कर दिया, रिमूव कर दिया और ये हमारे पास क्या होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आगे आता है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन कंबाइंस विद अ सब्सटेंस एलिमेंट कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन किसी भी सब्सटेंस, किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड के साथ कंबाइन होगी। अब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये देखिए हम लोग H2 ले रहे हैं और उसके अंदर हम लोग क्लोरीन ऐड करेंगे, यानी कि हम लोग क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं और हमारे पास क्या बन रहा है 2HCl। ये हमारे पास क्या हो रही है, ये हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, यानी कि ये हमारे पास रिडक्शन हो रही है। अब ये सेकंड एग्जांपल देखें, हम लोग ले रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें हम लोग जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 आ जाएगा। अब ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या है, ये हमारे पास इथीन है और इथीन से हम लोग हाइड्रोजन ने उसमें जब ऐड करेंगे तो हम क्या बनाएंगे, इथेन बनाएंगे। अब ये स्ट्रक्चर खोल के लिखा हुआ है, इसमें क्या होगा, ये जो हमारे पास इथेन है, इथीन में जब हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो उसका जो हाइड्रोजन के दोनों हाइड्रोजन है वो पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और दोनों हाइड्रोजन एक एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और दूसरा दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास क्या बनेगी, पाई बॉन्ड की ब्रेकेज होगी और क्या बनेगा, हमारे पास इथेन बनेगा। आगे आ रही है हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा रिएक्शन जिसमें हम ऑक्सीजन को कंपाउंड के अंदर से रिमूव करेंगे वो हमारे पास रिडक्शन कहलाएगी। अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं कॉपर ऑक्साइड CuO। इसमें हम ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन। जब हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे और हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉपर ऑक्साइड में जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे और उसको हीट करेंगे तो हमारे पास कॉपर जो है वो रिलीज़ हो जाएगी और H2O यानी कि जो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है वो रिमूव होकर वाटर बना देगी। तो हमारे पास क्या होगी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ रिडक्शन रिएक्शन।
अब इसमें आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग 2 जिंक ऑक्साइड ले रहे हैं प्लस कार्बन। जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि जिंक ऑक्साइड में से जो O होगा वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना देगा। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और जिंक ऐसे ही रिमूव हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो रही है, ये हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। अब ये तो उन के लिए हो गया जिनके पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब हर एक के पास रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं होती। अब जिन रिएक्शंस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिमूवल या गेनिंग या एडिशन नहीं होता, तो उनको हम लोग कैसे पता करेंगे कि उनकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैसे हो रही है। उसके लिए हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बेस पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे रिएक्शन देखते हैं। पहले इसमें आता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अ रिएक्शन इन विच एटम और आयन लूजेस इलेक्ट्रॉन। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एटम और आयन इलेक्ट्रॉन को लूज करें, हम उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, हम ले रहे हैं सोडियम। सोडियम में क्या है, ज़ीरो चार्ज है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो रही है, हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है। जब ऐसे ही फेरस जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा। और इसी तरह जब क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 क्लोरीन बन जाएगा। क्लोरीन स्टेबल हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा। आगे आता है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कि अगर एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है एटम या आयन का, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा हो एटम या आयन का, वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब ये देखिए, हम जैसे कि ले रहे हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर में फेरस के एग्जांपल। इसके ऊपर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, लेकिन जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज़ करेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, 2+ चार्ज आ जाएगा। इसी तरह जब Fe2+ का चार्ज Fe3+ में चेंज होगा तो वो क्या होगा, हमारे पास आफ्टर लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। और इसी तरह एग्जाम्पल क्लोरीन की है। आगे आता है हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। A reaction in which an atom or ion gains electron is called reduction. ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एटम या आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करें उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब रिडक्शन रिएक्शन की हमारे पास एग्जाम्पल का, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। देखें, क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 0+ एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह जब सोडियम पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसकी उसके पास कमी थी वो अपने पास उसको वापस बुला लेगा, तो उसके ऊपर 0 चार्ज आएगा। और इसी तरह Fe3 पॉजिटिव जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। These are some example of reduction of reaction on the base of gain of electron. The other is decrease in oxidation number. A reaction in which there is decrease in oxidation number of an atom or ion is called reduction. ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, डिक्रीज हो। ऑक्सीडेशन में क्या था, इंक्रीज हो, और रिडक्शन में क्या है, डिक्रीज हो। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है कि क्लोरीन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। जब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे या इसको ये जब गेन करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या होगी, हमारे पास रिडक्शन होगी। इसी तरह ये दूसरी एग्जांपल है कि Fe2+ जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे हम लोग, तो इसमें क्या होगा, ये जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 से 0 की तरफ आ जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। ये भी हमारे पास क्या होगी, रिडक्शन होगी। दीज आर सम एग्जाम्पल्स। हमने देखा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को ऑन देयर क्लासिकल कंसेप्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो हैं, अगर एक प्रोसेस में एक चीज़ की एडिशन हो रही है तो दूसरी प्रोसेस में उसी चीज़ की रिमूवल हो रही है, यानी कि दोनों टर्म्स, दोनों रिएक्शन एक दूसरे के रिवर्स हैं। अब ये देखिए, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है,
वाइल रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक बेस पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, जबकि रिडक्शन में क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो रहा है। क्या है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। अगर आप एक चीज़ को याद कर लें कि एक में क्या ऐड हो रहा है, क्या रिमूव हो रहा है, जैसे कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। अगर आप ऑक्सीडेशन की सारी टर्म्स याद कर लेंगे तो आपको रिडक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है कि अगर ऑक्सीडेशन में एक चीज़ ऐड हो रही है तो रिडक्शन में वही चीज़ जो है वो रिवर्स होगी, वो वहाँ से रिमूव हो रही होगी। इसी तरह लॉस और गेन है एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज है। वो तो थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। अगर एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही टाइम में एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली अकर हो, यानी कि एक टाइम में एक रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली अकर हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक रिएक्शन है। अब इसमें हम लोगों ने देखना है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है या दोनों हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आप देखें इस रिएक्शन को गौर से कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हैं। अब वो किस बेस पर हो रही हैं, ऑक्सीजन बेस पे, हाइड्रोजन बेस पे, इलेक्ट्रॉनिक बेस पे। देखें, जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है अपने अंदर से और क्या बना रहा है, जिंक बना रहा है, और वही ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच होकर क्या बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे ऑक्सीजन रिमूव भी हो रही है और ऑक्सीजन ऐड भी हो रही है। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रिडक्शन होती है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। एक ही टाइम में जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में हो रहे हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं, इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल है। देखिए, अगला रिएक्शन है हमारे पास H2S प्लस Cl2 गिव अस S प्लस 2HCl। अब इस रिएक्शन में हमारे पास क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में हमारे पास एडिशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है। देखें, H2S से S बन रहा है तो हमारे पास क्या हो रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है। वही हाइड्रोजन साइमल्टेनियसली क्लोरीन के साथ ऐड होकर क्या बना रही है, 2HCl बना रही है। क्या हो रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, रिडक्शन होती है। यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो रही हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए, अगला रिएक्शन है हमारे पास जिसमें Na प्लस Cl गिव अस Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। क्या हो रहा है, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम क्या कर रहा है, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन क्या है, वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। सोडियम का क्या हो रहा है, सोडियम जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वो तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि उसके पास आखिरी उसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। सोडियम लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन हो रही है, और क्लोरीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है यानी कि रिडक्शन हो रही है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। होप सो you will understand the concept of oxidation and reduction. Thanks. If you have any question, ask it in the comment section, like, subscribe and share it with your friends. Thank you.